हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में। नाम है कोरे डिजिटल लिमिटेड आईपीओ। देखा है तो एक नया आईपीओ स्टार्ट हो रहा है कल की डेट से। इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है फिलहाल वो भी देखेंगे। और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। और ये भी देखेंगे इसमें कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि इस आईपीओ का फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में उम्मीद की जा रही है आईपीओ के अंदर भी अच्छा पैसा बन सकता है। और ये भी देखेंगे साथ साथ में इसके अंदर क्यूआईबीज़ का और एचएनआईज़ का, और साथ साथ में हम जैसे रिटेल का कितना क्या क्या कोटा रखा गया है, सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले करूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं कोरे डिजिटल लिमिटेड आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में। नाम है कोरे डिजिटल आईपीओ और इसकी डिटेल देखेंगे। ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी 2 जून से आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा और 7 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और आईपीओ का प्राइस देखा जाए तो 180 रुपये पर शेयर रखा गया है। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। अगर इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक छोटा सा एसएमई आईपीओ 18 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है, जो हमको लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। एनएससी एसएमई की वेबसाइट पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर लॉट साइज़ रखी गई है करीब करीब 800 शेयर्स की लॉट साइज़ रखी गई है। यानी अगर लेना चाहते हैं तो मिनिमम एक लॉट मिलेगा जिसके अंदर 800 शेयर्स रहेंगे, क्योंकि ऐसे में आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। चलो आईपीओ का और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो, ताकि नई वीडियोज़ नई नॉलेज आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके एक नया आईपीओ आ रहा है, मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो आईपीओ की और भी डिटेल बात करें। आईपीओ की जो आईपीओ इनकॉर्पोरेट हुआ था करीब करीब 2009 में देखा है तो इनकॉर्पोरेट हो गया था। कोरे डिजिटल लिमिटेड ऑपरेट करता है, टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और साथ साथ में कंपनी वाज सेटअप द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफरिंग हाई एंड कम्युनिकेशन सोल्यूशन टू कॉर्पोरेट एंड टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। और साथ साथ देखा जाए तो कोरे डिजिटल लिमिटेड प्राइमरी ऑपरेट इन महाराष्ट्र। द ऑफर सर्विस इज इंस्टॉल एंड कमिश्नरिंग टू पोल टावर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। और साथ साथ में महाराष्ट्र के अंदर इनका पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है। बात करते हैं कंपनी के बारे में। द कंपनी हैज़ बीन लाइसेंस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड इन द ईयर ऑफ 2009। अंडर द लाइसेंस ऑफ द एस्टेब्लिश द मेंटेन अस ए डार्क फाइबर राइट ऑफ वे डक्ट स्पेस and water for the purpose to the grant on lease rent sale basis to the license of telecom network operate ब्रॉडबैंड सर्विस ऑपरेटर NISP के अंदर भी काम करता है। बात करते हैं 2023 के अंदर तो कंपनी ई कोरिया डिजिटल लिमिटेड आईपीओ लीड फाइबर अराउंड 450 किलोमीटर फॉर द टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेट सच एस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा सर्विस। इस टेली सर्विस के अंदर भी ये काम कर चुके हैं, जो इनका टाइप है या उनके साथ पे काम करते हैं। देखा है तो एक तरह से ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन के अंदर एक काम करती है। और इंक्लूड द फाइबर लीड अंडर वेंडर ऑब्जेक्ट देयर द ओन नेटवर्क रनिंग अक्रॉस द मुंबई, नई मुंबई, थाने, भिवंडी, कल्याण, पनवेल और पुणे के अंदर ये अपना काम करते हैं। चलो आईपीओ का और भी क्या डिटेल है वो भी देख कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो कोरे डिजिटल लिमिटेड आईपीओ अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो 2020 के अंदर टोटल असेट की 1,88,000 की थी। और टोटल रेवेन्यू आया था 87 लाख का, प्रॉफिट 1 लाख का था। नेटवर्थ कंपनी की थी करीब करीब 8 लाख की। और कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी करीब करीब 7 लाख का था। बोरोइंग उस टाइम 0 थी। और मार्च 2021 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट 5 करोड़ 84 लाख की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 4 करोड़ का, प्रॉफिट भी करीब करीब इनका 26 करोड़ का 26 लाख का हो गया था। और देखा है तो करीब करीब नेटवर्थ कंपनी की 34 लाख की थी और रिजर्व एंड सरप्लस 33 लाख का था। और उस टाइम कंपनी पर 22 लाख का करीब करीब उधार भी चढ़ा हुआ था। फिलहाल मार्च 2022 के अंदर देखा जाए तो 14 करोड़ की टोटल असेट थी और टोटल रेवेन्यू 16-17 करोड़ का आया था। और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 2 करोड़ 18 लाख का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की 2 करोड़ 52 लाख की थी। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास करीब करीब 2 करोड़ 51 लाख की थी। और बोरोइंग भी देखा जाए तो उधार कंपनी के पास 17 लाख का ही है। दिसंबर क्वार्टर में देखा जाए तो करीब टोटल असेट 15 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू भी 12 करोड़ का आया था। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 53 लाख का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की करीब करीब 5 करोड़ की थी। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 2 करोड़ और 2.5 करोड़ तक की हो गई थी। और साथ साथ में बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो 1 करोड़ 84 लाख का कंपनी के ऊपर उधार भी है। अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो 87 लाख से डायरेक्ट कंपनी का 11 से 12 करोड़ कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 2 करोड़ से बढ़कर 2 लाख से बढ़कर, यानी कंपनी का 2 लाख जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था डायरेक्ट 2 करोड़ 53 लाख का डायरेक्ट कंपनी का
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो करीब करीब 10 गुना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में रिजर्व एंड सरप्लस, कहाँ कंपनी के पास 7 लाख तक डायरेक्ट 2.5 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी है, और साथ साथ में 1,84,00,000 का कंपनी के ऊपर उधार भी है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। कोरे डिजिटल आईपीओ की डिटेल के बारे में जैसे मैंने बताया, ये आईपीओ 2 तारीख को स्टार्ट होगा और 7 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस 180 रुपीज़ रखी गई है और साथ साथ में एक लॉट के अंदर 800 शेयर्स रखे गए हैं। और देखा जाए तो टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 18 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है और पूरा की पूरा फ्रेश इशू ये आईपीओ आ रहा है, जो हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। एनएससी के एसईए पे ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और बात करते हैं साथ में रिजर्वेशन की। अगर आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो रिजर्वेशन रखा गया है करीब करीब 50% इसके अंदर अदर शेयर्स रखा गया है, और साथ साथ में रिटेल का भी इसके अंदर 50% रिटेल को भी शेयर्स दिया गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या मेन डेट वगैरह है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। टाइम टेबल के बारे में तो देखा जाए 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, कल से आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 7 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट देखा जाए तो ये करीब करीब मंडे को हमको इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, एक वीडियो के माध्यम से 12 तारीख को वही बता दूंगा। बात करते हैं इनिशियल रिफंड के बारे में तो 13 तारीख को आईपीओ रिफंड हो जाएगा जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा, और साथ साथ में ये 14 तारीख को जिनको आईपीओ मिल जाएगा 14 तारीख को उनके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। बात करते हैं लिस्टिंग की तो ये थर्सडे 15 जून को स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट होगा, और साथ साथ पे लिस्टिंग गेन कैसे लेंगे वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और बात करेंगे आईपीओ की डिटेल में। और अगर लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ के अंदर मिनिमम मैक्सिमम रिटेल 1 लॉट ले सकता है, जिसके अंदर 800 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,44,000 पे करना पड़ेगा। 1 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट ले रहे हैं तो एचएनआईसी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,88,000 पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग की तो फिलहाल देखा जाए 99% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है, और आईपीओ जब लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट पे तो इसके बाद इसके अंदर 71% प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी। चलो और भी क्या डिटेल है आईपीओ को भी देखेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ी दबा दो। नई वीडियोज़ नई नॉलेज आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करके एक नया आईपीओ आ रहा है, मेन बोर्ड आईपीओ है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करो जो अच्छा पैसा बना के देगा।